अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 223 पेपर बी चैप्टर नंबर 10 रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारे रैशनलाइज एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई। पहली बात यह है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को अरेंज करना है। अभी अपनी असल सही हालत में नहीं है, यानी यहां पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, ओके हो गया ना, और साथ डॉट डी वाई इक्वल टू आप इस तरह लिखते हैं कि कोस स्क्वायर वाई डॉट डी एक्स। अब आप नोट कर सकते हैं कि वाई वाली वैल्यू जो कोस स्क्वायर एंगल वाई है इसको डी वाई के साथ होना चाहिए और एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ। तो इस तरह होगा कि डी, ये आपका जो है ना सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो कोस स्क्वायर वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपका फ्रैक्शनली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और जो आपका ये एक्स स्क्वायर है ये इधर आकर इसके साथ इस तरह से डिवाइड होगा। ये बात समझ गए आप, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर उधर डी वाई ओवर डी एक्स के नीचे भी डिवाइड हो सकता है, ये साइड पे 1 डिवाइड बाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोस स्क्वायर वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 ओवर कोस स्क्वायर आपको पता है कि सीकन स्क्वायर वाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स होता है ये सीकन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये। साथ ही आपका डी वाई आ गया इक्वल टू एक्स की पावर आपकी हो गई -2 और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने इंटेग्रल यानी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है बोथ साइड पे। सो अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये मैंने लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर दी, इसी के साथ ही यहाँ पे राइट साइड में भी अप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एंगल होती है। एंगल y विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स 1 नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आपकी सीकन स्क्वायर एंगल की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट एंगल, ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। अब इसकी पावर में आपने एक ऐड करना है, पावर की डिवाइड कर देनी है और प्लस आपने कांस्टेंट लगा देना है, दैट्स इट। उसके बाद आप देखेंगे ये टेंजेंट y इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास होगी x की पावर -1, नीचे भी आ जाएगा -1 और प्लस में आपको हो जाएगा c, ठीक हो गया। और अब अगर देखेंगे तो यह माइनस में वैल्यू बन रही है, यानी टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस में x की पावर -1 है और प्लस में हमारे पास c है। अब जरा इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया है जो कि रैशनलाइज का छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 का आंसर है टेंजेंट y। हाँ, अब ये वैल्यू यहाँ पर माइनस हो रही थी ना, तो टेंजेंट y माइनस वाली वैल्यू को इधर लाके प्लस x की पावर -1, ठीक है, और c की वैल्यू को आप ना लेके जाएं, इक्वल टू c ही रहने दें। अब बुक के मुताबिक ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 2-4 सवाल ही होते हैं, तो क्वेश्चन के आंसर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ऊपर वाले फॉर्म को भी रहने दिया जाए तब भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से समझ भी लें। कोई भी क्वेश्चन के लिए, क्वेरी के लिए कमेंट कर दीजिएगा। को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।